हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। चलिए आज का हम केस देखते हैं। आज का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ही रीसेंट केस है। तो चलिए इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो हमारा ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ये अप्लाई किस पे करता है। ये अप्लाई करता है सिटीजन्स पे, और सिटीजन जो इंडिया के बाहर हैं उन पे भी अप्लाई करता है। ये पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब होता है? एनी पर्सन हु इज इन दी सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एंड रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। रेम्यूनरेटेड का मतलब क्या होता है कि आप सैलरी जिससे लेते हैं। तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से अपनी सैलरी लेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी सैलरी लेगा। तो बेसिकली पब्लिक सर्वेंट वो होता है जो सरकार के अंडर काम कर रहा होता है और सरकार से अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहा होता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है बेसिकली करप्शन के लिए बना गया है कि करप्शन पे रोक लगाई जाए। इसके अंदर देखिए जो हमारा ये केस है इसके अंदर मेन चीज क्या है, सेक्शन 17A। इसके अराउंड ये पूरी कंट्रोवर्सी रिवॉल्व कर रही है कि ये प्रोविजन सेक्शन 17A वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए सेक्शन 17 बेसिकली एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन है जो पब्लिक सर्वेंट्स को अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन से बचाता है, मतलब उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो सके इसलिए उनको बचाता है। और बेसिकली ये जो एक्ट है इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमें किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी करनी होती है या फिर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है या FIR अगर लॉन्च करनी होती है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। तो बेसिकली ये जो है, ये जो सेक्शन है सेक्शन 17A एक तरीके से जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनको फेवर कर रहा है। तो जो ये हमारा रूलिंग आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट है। स्प्लिट वर्डिक्ट का क्या मतलब होता है कि किसी भी मुद्दे पे अगर दो लोगों के अलग अलग विचार हैं तो मतलब स्प्लिट वर्डिक्ट है। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में एक जज हैं उनका कुछ अलग कहना है और दूसरे जज हैं उनका अलग कहना है। तो जब भी जजेस आपस में सहमति नहीं बिठा पाते हैं और अलग अलग बातें कहते हैं, जैसे इस केस में दो जजेस की अलग अलग विचार थे, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जजेस जो हैं वो मैटर फिर किसको ट्रांसफर कर देते हैं, CGI को। और CGI क्या करते हैं, CGI फिर उस केस में एक लार्जर बेंच को वो जो मैटर है वो ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए जैसे इस केस में दो जजेस थे जिनके अलग अलग व्यूज थे, एक अग्री कर रहे थे एक डिसअग्री कर रहे थे। तो क्या किया, ये जो मैटर है ये हमने ट्रांसफर कर दिया है CGI को। अब CGI क्या करेंगे, क्योंकि अब दो जजेस थे तो 3 जजेस की बेंच बिठा देंगे, तो अब 3 जजेस इसको डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली जब भी इस तरह का स्प्लिट वर्डिक्ट होता है और जब दो जजेस डिसाइड नहीं कर पाते तो एक लार्जर बेंच फिर बनाई जाती है जिसमें वो इशू फिर डिस्कस किया जाता है, और जब भी मेजॉरिटी जो डिसीजन होता है फिर वो फाइनल होता है। तो चलिए अपने केस को देखते हैं हम। केस का टाइटल देखिए क्या है, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो केस का टाइटल हमेशा याद रखना, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बहुत रीसेंट केस है तो उसके चांसेस काफी हाई हैं कि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए। पहले समझते हैं व्हाट इज सेक्शन 17। सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है क्या बेसिकली। तो सेक्शन 17A provides that no police officer can initiate any inquiry investigation against a public servant in relation to any decision or recommendation made in discharge of official functions without prior approval of the competent authority of central or state government। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आपको कोई एक्शन लेना है तो क्या चाहिए, आपको अथॉरिटी चाहिए, एक प्रायर अप्रूवल चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का।
तो इस मुद्दे को लेके पूरा ये बवाल है कि क्या ये सेक्शन 17A, अच्छा जो ये सेक्शन 17A है ये पहले से नहीं था इस एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये सेक्शन पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। और कब लाया गया है? 2018 में अमेंडमेंट हुई थी जिसके थ्रू इस प्रोविजन को ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था, ये इसको ऐड किया गया है। तो जो केस है, देखिए हम जब भी कोई केस पढ़ते हैं ना तो हमें क्या करना चाहिए, कंटेंशंस पढ़नी चाहिए, दोनों पक्षों का जो विचार है उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है केस को लेके। तो जो केस है इसके अंदर पिटिशनर कौन थे? इसके अंदर पिटिशनर है एडवोकेट प्रशांत भूषण। Appearing for the petitioner argued that this requirement of prior approval for investigation reintroduced a protection that had already been struck down by the Supreme Court in earlier cases. Section 17A of the Act is violative of Article 14 and Article 21 of the Constitution of India. देखिए उनका ये कहना है जो ये प्रोविजन है ये वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि इसके अंदर क्या है, कुछ ऑफिशियल्स को तो ये लिबर्टी मिली हुई है कि प्रायर अप्रूवल चाहिए, लेकिन ये जो ये सेक्शन है ये सारे पब्लिक ऑफिशियल्स पे नहीं लग रहा, कुछ कुछ ऑफिशियल्स पे लग रहा है, तो ये वायलेटिव है। ये वायलेटिव है आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कुछ डेटा है जिसके ऊपर हाईलाइट किया है, वो ये है कि ये देखिए, पॉइंटिंग टू द डेटा फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू Central Bureau of Investigation, it is contended that by the learned counsel for the petitioner that out of 2395 cases, prior approval was refused in 41.3% of cases, namely 989 cases। मतलब ये इनका ये कहना है। देखिए इसको ऐसे ही समझिए, जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, अब इसने क्या किया है, इसने करप्शन करी है। अब इसकी करप्शन करी है तो आप किससे प्रायर अप्रूवल लेंगे? सीएम साहब से अप्रूवल लेंगे। अब सीएम साहब क्यों चाहेंगे कि उनकी मिनिस्ट्री बदनाम हो? जब इनको इंटीमेशन मिल गई कि भाई इस मिनिस्टर ने ना घपले किए, करप्शन किया है, और इनके पास इंफॉर्मेशन मिल गई, ये प्रायर अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी देंगे तब जाके इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो क्यों चाहेंगे कि उनका मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाए? तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना, वो क्यों अपनी मिनिस्ट्री को बदनाम करेंगे? तो कहा है कि जो इस तरह का अप्रूवल है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने से पहले या एफआईआर करने से पहले आपको प्रायर अप्रूवल लेना होगा, ये तो वायलेटिव है, ये तो आप सबके साथ एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मतलब अगर कोई नॉर्मल ऑफिशियल करेगा आपका करप्शन तो वो इम्प्लीकेट नहीं होगा, है ना, उसको तो आप इम्प्लीकेट कर देंगे केस में, लेकिन जो इस तरह के मिनिस्टर्स है वो तो फिर छूट जाएंगे ना, उनके अगेंस्ट तो कुछ एक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये अप्रूव करेंगे नहीं, ये अप्रूव नहीं करेंगे तो फिर करप्शन वो करते रहेंगे। तो वो यही बता रहे हैं कि कितने सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर जो प्रायर अप्रूवल है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो प्रायर अप्रूवल लेना है वो तो मना कर देते हैं, अप्रूव ही नहीं करते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो सेक्शन 17A है वो तो वायलेटिव है। गिव्स रूम फॉर सेलेक्टिवली टारगेटिंग ऑफिशियल्स एंड ऑल्सो रिजल्ट इन प्रोटेक्टिंग एंड शील्डिंग पॉलिटिकली कनेक्टेड ऑफिशियल्स। मतलब उन ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन मिली है, एक शील्ड मिली है, जो कि आपके जो नेता हैं उनके साथ जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं उनको तो छूट मिल जाएगी। वो क्यों चाहेंगे कि भाई उनके मिनिस्टर्स का नाम आए? तो बेसिकली ये जो है वायलेट कर रहा है हमारा प्रोविजन भी, और बेसिकली ये शील्ड कर रहा है ऑफिसर्स को जो करप्शन करते हैं। He relied on the judgment in Vineet Narayan versus Union of India and Subramaniam Swamy versus Director CBI, where the court had invalidated executive and statutory provision requiring prior sanction before investigation against the senior public servants। बेसिकली अगर किसी ने करप्शन करी है तो उसके अगेंस्ट इमीडिएटली एफआईआर होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ना कि आप प्रायर अप्रूवल लेंगे उसके बाद उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि फिर तो आप उसको एक तरीके से बता देंगे कि आपके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हैं और वो फिर सारे सबूत मिटा देंगे, तो फिर कोई एक्शन ही नहीं होगा। तो आप किसी को पहले से ही बता रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हैं, फिर तो वो सतर्क हो जाएगा और सारे प्रूफ मिटा देगा, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बेसिकली इस प्रोविजन का कोई मतलब नहीं है। ये प्रोविजन तो एक तरीके से शील्ड दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसे करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स को।
Section 70A suffers from same defect because it allows members of the executive, including ministers, who may themselves be involved in the decision making process, to decide whether an investigation should commence, creating a conflict of interest. Basically जो section 17A है ये किसको बार कर रहा है? ये आपके पुलिस ऑफिसर को बार कर रहा है कि वो एक्शन नहीं ले सकते बिना प्रायर अप्रूवल के। तो एक पुलिस ऑफिसर को एक प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है सेक्शन 17A के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर कंटेंशंस ऑफ द रिस्पोंडेंट क्या है? यूनियन के लिए कौन लड़ रहा है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता countered that earlier judgment did not prohibit all forms of prior approval. He argued that Vineet Narayan and Subramaniam Swamy turned on issues of classification under Article 14 and that Section 17A was qualitatively different and narrowly tailored. Mehta submitted that Section 17A only protected decision making in official functions and was intended to prevent frivolous and vexatious complaint that could lead to policy paralysis. देखिए इनका कहना है कि ये जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये प्रोटेक्ट करने के लिए बना है जो ऑनेस्ट हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, क्योंकि अगर उन पे एक प्रेशर रहेगा कि एफआईआर हो जाएगी, झूठी एफआईआर हो जाएगी, तो फिर वो क्या है ठीक से जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज है वो नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से एक पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं? वो फेवर कर रहे हैं सेक्शन 17A का कि वो गलत नहीं है, वो ठीक प्रोविजन है। ही रिलाइड ऑन द डिसीजन इन माता जोग दोबे वर्सेस HC बिहारी टू आर्ग्यू दैट स्टैट्यूटरी फिल्टर टू स्क्रीन कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट वर कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल। वो ये कहना है कि देखिए इस तरह की जो कंप्लेंट्स है ना, बेसिकली सेक्शन 17A को वो एक फिल्टर कह रहे हैं कि ये फिल्टर है जो देखता है जो करप्ट है ना उन्हीं को अलग करता है और जो करप्ट नहीं है उनको अलग करता है। बेसिकली जो ऑफिशियल्स बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं ये उनके लिए एक प्रोटेक्शन है, तो वो कह रहे हैं ये शील्ड है उनके लिए जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना। तो बेसिकली वो इसके फेवर में है, कह रहे हैं सेक्शन 17 एक फिल्टर का काम करता है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, सारे जो ऑफिशियल्स है वो डरेंगे कि हमारे अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगी तो फिर वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, फाइल्स है वो पेंडिंग पे पेंडिंग चलती रहेगी और कोई काम नहीं होगा। He also placed before the court a standard operating procedure to explain how sanctions or approvals are proceeded, stating that detailed reasoned orders are passed and where ministers are involved, the approving authority would be the governor or the president under the business of allocation rules. अब इसके अंदर कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है? अ 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट, मतलब दोनों जजेस के अलग अलग विचार थे सेक्शन 17A को लेके। एक जज कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरे जज कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए देखते हैं आगे इसको। The constitutionality of section 17A of the Prevention of Corruption Act inserted by 2018 अमेंडमेंट, मतलब ये पहले से नहीं था, 2018 में इस एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया और उसके थ्रू सेक्शन 17A को इंसर्ट किया गया, which mandates that there should be prior sanction from the government to launch an investigation against a public servant under the act। अब इसमें 2 जजेस हैं, उनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए कि कौन से जजेस थे। Justice B.V. Nagaratna held that Section 17A is unconstitutional, तो वो इसके फेवर में नहीं है, सेक्शन के फेवर में सेक्शन 17A के, वो कह रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जबकि दूसरे जज का क्या नाम है? जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। तो ये दोनों केस, ये दोनों जजेस के नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिफ्यूज टू डू सो and instead read it down to hold that question of sanction must be decided by the Lokpal and Lokayukt। देखिए जो आपके लोकपाल और लोकायुक्त है वो एंटी करप्शन फोरम है जो कि कंप्लेंट्स देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए जो करप्शन करते हैं। तो बेसिकली ये एंटी करप्शन फोरम है लोकपाल एंड लोकायुक्त। जो लोकपाल है वो सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट करता है और जो लोकायुक्त है ये आपका स्टेट लेवल पे ऑपरेट करता है। ये दोनों आपकी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है,
क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू लेके आए हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है, ये एक लेजिस्लेशन के थ्रू लाया गया है, इसलिए ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो in view of the divergence of opinion in bench, the matter was directed to be placed before Chief Justice of India for the constitution of an appropriate bench to decide the issue। Basically क्योंकि दोनों के अलग अलग decisions है, दोनों अलग अलग फैसले दे रहे हैं इस केस में, इसलिए इस केस को अब चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया है, जो एक लार्जर बेंच बनाएंगे और फिर इस पे एक फाइनल डिसीजन आएगा। ऑब्जर्वेशन बाय जस्टिस बीवी नागा रत्ना। अब हम ना देखते हैं कि दोनों जजेस ने अपने अपने जो ओपिनियन दिए वो क्या है, क्या लॉजिक है। जस्टिस बीवी नागा रत्ना का कहना है कि ये जो प्रोविजन है ये एक तरीके से एक अटेम्प्ट है जो करप्ट ऑफिशियल्स है उनको बचाने के लिए। सेक्शन 17A वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती हैं और उनको स्टक डाउन कर देती है, कहती है ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नो प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। वो कहती है प्रायर अप्रूवल की जरूरत क्यों है, अगर आपको लगता है किसी ने करप्शन करी है तो जाके उसको पकड़िए, आप अप्रूवल लेने बैठेंगे तब तक वो सतर्क हो जाएगा और सारे एविडेंस मिटा देगा, तो फिर क्या फायदा, फिर तो इस एक्ट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आप प्रोटेक्शन दे रहे हो जो करप्ट ऑफिशियल्स है। तो वो ये कह रही है कि प्रायर अप्रूवल की जरूरत ही क्यों है हमें। द रिक्वायरमेंट ऑफ prior section is contrary to the object of the act and it forecloses inquiry and protects the corrupt rather than seeking to protect the honest and those with integrity who really do not require any protection। मतलब वो कह रही है कि ये जो एक्ट है, ये जो सेक्शन है, बेसिकली सेक्शन 17A है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको प्रिवेंट करे अपनी ड्यूटीज करने के लिए। सेक्शन 17A ऑफ द एक्ट इज स्ट्रक डाउन एज इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रही है कि जो आर्टिकल है इसको भी वायलेट कर रहा है वो, in as much as it seeks to protect only those public servants who have the responsibility of making a recommendation, taking a decision in the discharge of their official duties, which are limited to the officers above a particular level, whether they are in the union or the state government or any other authority. Hence, it protects only a class of public servant। वो कह रही है बेसिकली क्लास को वो प्रोटेक्ट कर रहा है in as much as prior approval is mandated under the said provision for the aforesaid class of public servant, whereas all other public servants it does not do so। उनका ये भी कहना है कि सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे अप्लाई नहीं कर रहा है, ये लिमिटेड पे कर रहा है, तो कुछ लिमिटेड सेक्शंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स है जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं जो जस्टिस केवी विश्वनाथन है उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। An independent agency which is free from executive must decide the question of sanction। उनका ये कहना है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस सैंक्शन को डिसाइड करे। जैसे वो कह रहे हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त हैं, लोकपाल और लोकायुक्त इस चीज को डिसाइड करे कि सैंक्शन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। Therefore he directed that the sanction must be decided by the lokpal and lokayukt। Section 17A was read down to that extent। Section 17A is constitutionally valid subject to the condition that sanction must be decided by the lokpal and lokayukt। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोविजन है वो बिल्कुल वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसमें कोई कमी नहीं है। और जहां तक रही सैंक्शन की बात, तो आप उसके लिए लोकपाल और लोकायुक्त की हेल्प ले सकते हैं। Striking down the provision will amount to throwing the baby out with the bath body, and unless honest and public officials are shielded from frivolous investigation, a policy paralysis will set in। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर ये आपने सेक्शन 17A हटा दिया तो जो ऑनेस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स है फिर वो डरेंगे अपनी ड्यूटी अच्छे से करने में, क्योंकि उनको क्या रहेगा हमेशा डर कि हमारे अगेंस्ट FIR हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे और जो काम है वो हमेशा पेंडिंग रहेगा या किसी को पास ऑन करते रहेंगे। तो क्या होगा, इस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा, जो भी पॉलिसीज पास होती है फिर वो पास नहीं होंगी क्योंकि उनके अंदर एक डर आ जाएगा। तो बेसिकली 17A फिल्टर का काम करेगा, जो ऑनेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये ऑनेस्ट ऑफिशियल्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, ऐसा जस्टिस विश्वनाथन का कहना है।
A fine balance has to be maintained between the need to protect a public servant from the malified cases and importance of upholding probity in public offices. The possibility of abuse is no ground to strike down section 17A. वो कह रहे हैं कि माना कि भाई इसका अब्यूज हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी रीजन की वजह से हम सेक्शन 17A को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो जस्टिस बीवी नागारत्ना है उन्होंने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो हमारे जस्टिस दूसरे हैं जस्टिस विश्वनाथन, उनका ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। मिसयूज होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।